वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 2 हमारी पृथ्वी के अंदर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज 2, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है और हमारी पृथ्वी किन किन चीज़ों से बनी होती है, हम इस चैप्टर में उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी है? यहाँ पे पृथ्वी को गतिशील ग्रह कहने का अर्थ यह है कि हमारी पृथ्वी जो है वो हमेशा जो है वो निरंतर चलती रहती है, गति करते रहती है, अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो आपको पता है क्या पृथ्वी जो है वो किन किन सारी चीज़ों से बनी होती है? तो हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। तो पृथ्वी जो है वो एक प्याज की तरह है। एक ऊपर से सकेंद्री परतों से बनी है। जैसी तरह प्याज होता है और बहुत सारी सतहों से बना होता है, उसी तरह हमारी पृथ्वी भी है जो कि बहुत सारी सतहों से बनी होती है। जिसके सबसे ऊपरी परत को हम पपड़पट्टी बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पहली परत है। यह सबसे पतली परत होती है। यह जो है महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी होती है, खनिजों से। इसलिए इसे हम Cl यानी कि सी से सिलिका तथा एल से एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम इसे कहा जाता है। हम इसे समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का एक चित्र दिया गया है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताया जा रहा है। ये जो पपड़ पट्टी है जिसके बारे में हमने जाना, ये सबसे पहली परत होती है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो नीला रंग का है ये क्या है, समुद्र है। और ये जो है स्थल मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये किन किन चीज़ों से बनी होती है? तो ये 35 किलोमीटर तक तो यहाँ समुद्र की गहराई होती है। सबसे पहली परत जो होती है वहाँ पे 35 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक केवल समुद्र, ये महासागर होता है। और ये जो महाद्वीपीय सहती होती है ये किस चीज़ से बनी होती है? ये दो खनिज यानी कि सिलिका और एल्यूमिना, ये ऐसे दो खनिज हैं जिसको Cl बोलते हैं। यही दोनों नाम मिला के Cl बना है, जिसमें C का अर्थ होता है सिलिका तथा L का अर्थ होता है एल्यूमिनियम। इन्हीं दोनों से मिलकर बना है सिलिका प्लस एल्यूमिना यानी कि Cl। फिर उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो महासागर की परपट्टी जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से भी बनी होती है। इसे सी में कहते हैं, सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम इसे कहा जाता है। हम चित्र में भी इसे देख सकते हैं। आप यहाँ खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी के बारे में। ये मेंटल है, ये आंतरिक कोड है, ये कोड मेंटल है, ये सीमा है, ये बाह्य कोड है। ये सारी पृथ्वी की जो है आंतरिक भागे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पापा पट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। सेकेंड जो स्तर होता है पृथ्वी का पपड़ पट्टी के बाद वो मेंटल होता है। मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है नीचे तक। और इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो क्या कहलाती है? कोड कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोड दिया हुआ है और यहाँ पे कोड मेंटल है, यहाँ पे सीमा है, यहाँ पे मेंटल है। जो हम पृथ्वी की सारी परतों को आसानी से देख सकते हैं। सबसे ऊपरी परत होगी आपको पपड़ पट्टी, फिर मेंटल हो गया और फिर सबसे नीचे का जो है वो कोड हो गया। तो ये तीनों परतें हैं जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो मिलकर बनी होती है। अब हम जानेंगे जो महाद्वीपीय होता है, महाद्वीपीय पपड़ पट्टी और महासागरीय, उसमें हम अध्ययन करेंगे। ये देखिए वहाँ महाद्वीपीय पपड़ पट्टी है, यह महाद्वीप है, ये महासागर है और ये महासागरीय परपट्टी है जिससे हमारी पृथ्वी जो है वो बनी है। आपको जो है यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जो है चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या, अगर आप त्रिज्या समझते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो मतलब हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए ये इसका पूरा डायमीटर हो गया। पूरा जो है ये हो गया डायमीटर और इसी के हाफ को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसका जो आधा होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि ये हमारी होती है त्रिज्या के बारे में। तो इसी तरीके से पृथ्वी की जो त्रिज्या यानी कि पृथ्वी का आधा भाग वो 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः किस चीज़ से बना होता है? तो आधा भाग निकेल और लोहा से बना होता है और इसे हम नीफे कहते हैं ना, एन से यानी कि निकेल और एफ से जो है फेरस। यह केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंच होता है। यहाँ पे जो जहाँ पे लोहा और निकेल पाया जाता है, यहाँ पे तापमान और दाब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ऊंच होता है। मतलब पृथ्वी का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और दाब भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा ऊंच होता है। यह आपको कुछ बताया जा रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पपड़ पट्टी है और 34% हिस्सा जो है वो मेंटल है और 15% हिस्सा जो है वो कोड है। जिस तरीके से ऊपर पृथ्वी का चित्र दिया गया था, आप उसको भी आसानी से बांट सकते हैं पृथ्वी के बारे में कि यहाँ पे 1% जो है वो आपको क्या है?
तो पपड़ पट्टी है और 84% जो है वो क्या दिया हुआ, मेंटल दिया हुआ है। और नीचे जो है सबसे आखिरी हिस्सा क्रोड वो 15% है। इससे पूरी पृथ्वी जो है वो मिलकर बनी है। पृथ्वी का त्रिज्या जो है वो लगभग 6371 किलोमीटर इसकी टोटल त्रिज्याएं जो है। अब हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी सेल मतलब पत्थर और खनिज तो आपको पता है जिसे हम मिनरल बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की पपड़ पट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की पपड़ पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल बोलते हैं। मतलब पृथ्वी की पपड़ पट्टी सबसे ऊपरी परत जो है बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बनी होती है, यानी कि सेलों से। और यही पृथ्वी की पपड़ पट्टी बनाने वाले खनिज जो होते हैं यानी कि मिनरल, वो प्राकृतिक पिंड को हम लोग सेल बोलते हैं, जो नेचर के द्वारा बने होते हैं। ये सेल जो होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं, उनका आकार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। हम अपने पृथ्वी पे देख भी सकते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं और ये अलग अलग रंग के भी होते हैं, उनका रूप भी अलग अलग होता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, मतलब पत्थरें जो हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। आग्नेय जिसे हम इग्निशियस बोलते हैं, सेल अवसादी यानी कि जिसे हम सेंडिमेंट्री बोलते हैं, सेंडिमेंट्री सेल, और तीसरा जो है वो कायांत्रित यानी कि मेट्रामॉर्फोडिक सेल है। ये तीनों सेलें हैं 3 प्रकार की। पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांत्रित सेल, जिसको हम लोग मेटामॉर्फोडिक बोलते हैं। आग्नेय को इग्निशियस बोलते हैं और अवसादी को सेंडिमेंट्री बोलते हैं। ये इसके इंग्लिश नाम है। अब हम आगे जानेंगे द्रवित मैग्मा। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है। जो ज्वालामुखी फटता है उससे जो लावा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है तो वही क्या बनाता है, द्रवित मैग्मा जो है वो ठंडा होकर जो आग्नेय सेल बनाता है। आग्नेय सेल हम किसे बोलते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है और उससे जो लावा बाहर निकलता है वही ठंडा होने पे क्या बनाता है, आग्नेय सेल बनाता है। हम इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहला सेल होता है। ये आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है अंतर्भेदी सेल, एक होता है बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? आप खुद भी कल्पना करें कि यह कैसा होता है। वास्तव में यह आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है। यही जो है पपड़ पट्टी के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, इसे हम आग्नेय सेल बोलते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बने होते हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपड़ पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय कहते हैं। जैसे लावा अगर निकलता है तो वो अंदर में ही ठंडा हो जाता है, तो अंदर यानी कि इसे अंतर्भेदी बोलते हैं। और जो बाहर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहिर्भेदी बोलते हैं। ज्वालामुखी के अंदर होंगे लावा, जो अंदर से निकलने के बाद ठंडे हो जाते हैं, तो अंदर वाले को हम अंतर्भेदी बोलते हैं और जो बाहर होकर ठंडे होते हैं उन्हें हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। आगे है धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो है ये दोनों रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, मतलब पत्थर जो वो लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराते हैं और ये आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ये छोटे छोटे कणों को हम अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जमा हो जाते हैं। ये अवसाद दब कर कठोर हो जाते हैं और यही क्या बनाते हैं, अवसादी सेल। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवसादी सेल बोलते हैं। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और अलग अलग मिलकर परत बनाते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है और इन सेलों में पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी कभी इन सेलों पर रहते हैं। ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं, जो हजारों करोड़ों लाखों सालों तक पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं। उसमें जानवर हो गए, उसके बाद जो है बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, उनके जो गले पदार्थ होते हैं वही करोड़ों सालों तक दबकर जमीन के अंदर जीवाश्म बनाते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं, कायांतरित सेल में परिवर्तन होने वाले अवसादी सेल का एक चित्र दिया हुआ है, जैसा कि बताया भी गया था आपको। यहाँ पे आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब आग्नेय और अवसादी सेल जो है इनको जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और दाब मिलता है तो ये क्या होता है, ये कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित है। मतलब चिकनी मिट्टी जो होता है उसको ज़्यादा ताप और ज़्यादा जब दाब मिलता है तो ये क्या बन जाता है, स्लेट। और यही चीज़ें क्या बन जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है ज़्यादा दाब और ताप के कारण। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग जो है, मतलब कठोर पत्थरों का प्रयोग हम सड़क में करते हैं, घर बनाने में करते हैं ईंट के रूप में। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। 7 पत्थर पिट्टू के रूप में, चिबड्डी, स्टापू या किटकिट के रूप में, 5 पत्थर मिट्टी आदि के रूप में। अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे चित्र देखिए, अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र करना है, आपको पता करना है कि किन सेलों से बनी है। यहाँ पे ताजमहल का चित्र है।
यहाँ पे ताजमहल और लाल किले का चित्र है। लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। इस तरीके से कुतुब मीनार के बारे में आप पता कर सकते हैं कि वो किन चीज़ों से और किन पत्थरों से बनी होती हैं। तो हमारी पृथ्वी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने रहने के स्थान को बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के अंदर से ही बनी होती हैं। पृथ्वी के अंदर से जो मिनरल होते हैं, खनिज, उनसे बनी होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसी निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार का पत्थर जो है अलग अलग दाब ताप के कारण जो है अलग अलग रूप रंग ले लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आपको सेल चक्र कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की अलग अलग क्रियाएं, जिससे क्या होता है, ताप और दाब के कारण ये अलग अलग हो जाते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा, वही जो लावा है, वो ठंडा होकर आग्नेय सेल बनाता है, और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इससे अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल जाते हैं। अगर ज़्यादा इसको टेम्परेचर मिलता है तो वापस से ये गल जाते हैं और मैग्मा बना लेते हैं जो फूटता है, और वही मैग्मा जो है आग्नेय सेल में बदल जाता है। हम देखेंगे सेल चक्र का एक उदाहरण, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है सेल चक्र के बारे में। ये देखिए मैग्मा है जो कि लावा के रूप में ठंडा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आग्नेय सेल बनाया, फिर अवसाद गल जाता है, फिर अवसादी सेल बनाता है, फिर कायांतरित सेल बनाता है, और फिर जाके ये अत्यधिक दाब और ताप के कारण फिर मैग्मा बनाता है, और यही प्रक्रिया जो है चलती रहती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सेल चक्र कहते हैं। तो हमने जाना पृथ्वी के बारे में और बहुत सारी सेलों के बारे में, बहुत सारे मिनरल के बारे में। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है जिसके कारण ये खनिज तैयार होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे हम जलावन के रूप में करते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। इनका उपयोग उद्योग के रूप में करते हैं, जैसे कि हम लोग फैक्ट्री स्थापित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। औषधि, दवाइयों के रूप में, उर्वरक, खाद के रूप में, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें मिनरल है जो कि हमको कहाँ से प्राप्त होती है, हमारी पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होती हैं। आपके राज्य में कौन से खनिज है, आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारे राज्य में कौन सी ऐसी खनिज है जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, बाकी और जगह कम। अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने भी आप एकत्र कर सकते हैं कि हमारे बिहार में या आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे कौन सी खनिजें पाई जाती हैं। आप भी इसे इकट्ठा करें, बताएं, आपको ये जानकारी जो वो अच्छी लगेंगी और आगे भी काम आएंगी। आपको बहुत सारे एग्जाम में भी जो है ये सहायता करेंगी। तो चलिए आप इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।